तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में सेना का बलिदान हिंदुस्तान की आंखों को नम किए हुए है। लेकिन दूसरी ओर इस पर अब सियासत भी जारी है। आप सही सुन रहे हैं, सियासत। चुनावी दौर है और एक बार फिर से शहादत सवालों में आ चुकी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। सियासत के स्टंटबाज, शहादत पर सवाल। पुंछ टू पुलवामा, विपक्ष का वही ड्रामा। शहादत का बहाना, मोदी पर निशाना। सेना का बलिदान, विपक्ष मचाए कोहराम। फिर वही दुश्मन है, फिर वही हमला है, फिर वही कश्मीर है, फिर वही शहादत है और फिर वही सियासत है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ ये हमला कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को स्टंट दिखाई देता है। शहादत पर सियासत कोई नई बात नहीं है। चुनावों के दौर में जाबाजों की कुर्बानी पर इससे पहले भी कई बार सवाल उठे हैं, तो एक बार फिर राजनीति का वही निचला स्तर देश देखने को मजबूर है। ये तैयार किए हुए, सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। सिर्फ चन्नी ही नहीं, शहादत पर सवाल उठाने वालों के नामों की लंबी लिस्ट रही है। मोदी सरकार में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, आतंक को मिट्टी में मिलाया गया है, लेकिन इसके बाद भी आतंकी अपनी कायराना करतूत को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। तो वहीं दूसरी ओर देश के आतंक के नाम पर शहादत पर पॉलिटिक्स करने वालों की भी कमी नहीं है। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। जिनके लिए देश सबसे पहले है, जो हिंदुस्तान के लिए सर्वत्र लुटाने का जिगर रखते हैं, जो दुश्मन की हर गोली को सीना तान के झेलते हैं, उन जाबाजों पर, उन वीरों पर सियासत हर बार हुई है, लेकिन इसका जरा भी असर हिंद की सेना पर नहीं पड़ता। यही वजह है कि बयानबाजी कितनी होती रहे, जवानों का सिर्फ एक ही लक्ष्य है और वो है देश को सुरक्षित रखने का। यही वजह है कि पुंछ में चौकस निगाहें आज भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जर्रे जर्रे पर नजर रखे हुए है। आतंकियों के खिलाफ जहां एक तरफ भारतीय सेना लगातार जंगलों में उन आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, वहीं पर अब इस पूरे मामले में राजनीति की भी शुरुआत जो है वो हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के सीनियर लीडर और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी की तरफ से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले को अपना सियासी फायदा उठाने के लिए, लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने के लिए जो है इस हमले को करवाया है। एक तरफ जहां भारतीय सेना लगातार अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन इस समय पुंछ के जंगलों में चला रही है, और वहीं पर अत्याधुनिक गाड़ियों का भी इस पूरे ऑपरेशन के अंदर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जो भारत के राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना को एक बार फिर शर्मसार करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जा रही है, उन पर सवाल उठाने की कोशिश की जा रही है, और इस पूरे हमले को कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा हमला हुआ, इस हमले को राजनीति से जोड़कर आगे बताने की कोशिश की जा रही है। आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता
चरणजीत सिंह चन्नी को स्टंटबाजी नजर आती है, तो आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव इन सब के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताते हैं। चुनावी माहौल में यूं तो सब कुछ जायज होता है, लेकिन सेना और शहादत पर इस तरह की सियासत कितनी जायज है, इसका जवाब अब जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।